and then let's work out. चलो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. बुक पिकअप करने का सर सैटरडे मैसेज आ जाएगा बेटा. मोस्ट प्रोबेबली आज मैसेज आ जाना चाहिए. आज तो नहीं आएगा तो कल तो पिकअप फिर नहीं होगा तो सैटरडे ही होगा बेटा ऑलमोस्ट. और या तो फिर कल फ्राइडे का भी हो सकता है. ओके सर. 10th की बुक चेक हो गई. हाँ बेटा 10th की बुक सारी चेक कर लीजिए. चलो सो अ क्विक रिवीजन. हमने कल क्या किया था और आज फिर फटाफट आगे चले जाएंगे. क्विक रिकॉल. वी वेयर ऑन चैप्टर नंबर 4. हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थे और जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके भी हमने पिछले 2-3 दिनों में सीखे. एक था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एंड यस्टरडे वी डिड exercise 4.1 and that was your homework also, that you had to complete exercise 4.1 in fair notebook. और यहाँ पर हमने क्लास में उससे रिलेटेड सम्स भी किए थे. This was all we had done in our previous class. इससे ज्यादा कुछ किया था बेटा हम लोगों ने? नो सर, उसमें डाउट है. हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है बोलो. सर एक सम नहीं आ रहा. बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो. x² plus 3x plus 1 is equals to x minus 2 whole square. हाँ. Is this a quadratic equation or not? ये हम लोगों को चेक करना है. Is it? Yes sir. हो गया बेटा ये तो. This is x² plus 3x plus 1 और ये a minus b whole square की आइडेंटिटी में ले जाओ. x² minus 4x plus 4 सबको एक तरफ लाओ. x² plus 3x plus 1 minus x² plus 4x minus 4 equals to 0. इन सब का साइड चेंज करेंगे तो सबकी साइन भी चेंज हो जाएगी. तो x² कैंसल. दिस इज 7x minus 3 equals to 0 और यहाँ पर डिग्री 2 नहीं है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो बेटा. ओके सर. डन. चलो जाने दो. रब कर दो ना बेटा. यू डोंट हैव टू राइट. आई थिंक लिखना है कि जाने दो. रिटर्न सर. सर मीन्स क्वेश्चन 1 में आइडेंटिटी का ज्यादा यूज है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल. सब की सब आइडेंटिटी का ही यूज है. a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब. ये चार आइडेंटिटी की सबसे ज्यादा यूज है वहां पर. ओके सर. चलो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में हमारा. और तुमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसी के लिए सिखाया गया था, इस एक्सरसाइज के लिए. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इस एक्सरसाइज के लिए ही खास तुम्हें ये मेथड हमने सिखाई थी. हमने एक दिन पूरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में सिर्फ इस एक छोटी सी एक्सरसाइज को करने के लिए निकाला था. एंड दैट इज एक्सरसाइज 4.2. ये पूरा का पूरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग चलता है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है. एंड दैट इज टू बी सॉल्व बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इन दिस सेक्शन ऑफ द चैप्टर. दैट इज व्हाई वी हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की किस तरह से स्प्लिट किया जाता है. दो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वो 9th का पार्ट होता है बट 10th में भी हमने इसमें काफी टाइम दिया ताकि आपको समझ में आ जाए. सो टुडे वी विल बी डीलिंग विद एक्सरसाइज 4.2 और वो पूरा का पूरा हम लोग स्प्लिटिंग से ही करेंगे. तो उसमें से कुछ सम मेरे हिस्से आएंगे और कुछ सम आपके हिस्से जाएंगे. चलो आ जाओ एक्सरसाइज 4.2 में. आगे. हाँ सर. हाँ सर. हाँ. अब उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 बिट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का वी विल बी डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 और उसका बिट 3 हम करेंगे तुम्हारे लिए. एक बिट 3 करेंगे, एक बिट 4 करेंगे. जो डिफिकल्ट है वो हम करेंगे, बाकी सिंपल सिंपल तुम लोग कर सकते हो. बिट 3 एंड बिट 4 आई विल बी डूइंग. बिट 1, बिट 2 एंड बिट 5 ये तीनों के तीनों एकदम इजी है.
स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोग जब कर रहे थे तब इस तरह के बहुत से सब सुनने किए होंगे, तो वो तुम करोगे। सो बिट 3, लेट मी डू इट। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 is equals to 0. We need to solve this. हेडिंग तो हमेशा फैक्टराइज ही लिखा होता है, बट जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं हम लोग, तब हम लोग उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे पहले ले जाने की कोशिश करते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, छोटे छोटे डिजिट्स जब होते हैं तब मैंने तुमको बोला था कि ट्राई टू यूज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। बड़े बड़े डिजिट्स पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालना, और तुम कहीं भी कोई भी डाल सकते हो जब तक उस पे पर्टिकुलरली कोई मेथड न लिखी हो। अभी हम लोग इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा रूल्स तुमको साथ में ले चलते हैं। कांस्टेंट, ये x² x एंड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की साइन पहले देखते हैं। वो प्लस है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, और बीच में प्लस है तो दोनों के दोनों प्लस। हमने सबसे पहले, बिल्कुल, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी, मतलब √2 इंटू 5√2, दैट इज √2 इंटू 5√2, and this is 10. √2 into √2 is 2 and 2 into 5 is 10. और हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसमें प्लस साइन लगा के 7 आ जाए, तो वो एकदम इजीली दिख जाता है हम लोग को। 2 5 10, और दोनों में प्लस लगा देंगे तो वो हमें 7 मिल जाएगा। देखो ये समझ में आता है या अभी भी इसमें डाउट चल रहे हो? हाँ सर, आता है। चलो, तो अब ये मिल गया हमें। तो √2x² प्लस, तुम पहले 2 लिखो या 5 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप हमने लिख लिया। अब इसमें पेयर बना लिया, इसको पेयर बना लिया। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है मैक्सिमम? तो इसमें से कॉमन निकलता है √2x। √2 भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ x रह जाएगा, और x चला गया 2 में से √2 चला जाए तो ये √2 बचता है। देख लो, ये समझ में आता है कि नहीं आता है? सर वापिस से समझाओ। वापिस से समझा दे। चलो, तो एक स्टेप तुम्हारे लिए और लिखते हैं। √2x², 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। अब ये हमारा पेयर है और ये हमारा पेयर है, इसमें से √2x कॉमन निकलेगा, x प्लस √2, और इसमें से 5 कॉमन निकलेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चा, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आर्यन साहब को आ गया, और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछना। यस सर, आ गया सर। चलो, डन। हाँ बेटा। सर तो आपने √2 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 2 था और √2 इंटू √2 2 होता है, इसीलिए 2 बार लिखा ताकि हम इजीली कॉमन निकाल पाए। ओके सर। डन। हाँ बेटा, और कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, चलो। सो दिस इज √2x प्लस 5 and this is x plus √2 is equals to 0. And we need to find the value of the x. Quadratic equation में value of x को बोलते हैं roots of the quadratic equation. Roots of the quadratic equation. वो word याद रखना, roots of quadratic equation. जो x की जो दो वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं, उस दोनों वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में एक बार दिस इक्वल्स टू 0, एक बार दिस इक्वल्स टू 0, एंड वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। तो x इज इक्वल टू -5/√2, और दूसरा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, so x is equals to -√2. So these are the 2 roots of the quadratic equation. देखो बच्चा, किसी को समझ में नहीं आया तो अभी भी पूछ लो। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। सबको क्लियर? सबको क्लियर? चलो, तो बिट 4 करते हैं तुम्हारे लिए।
2x square minus x plus 1 by 8. 2x square minus x plus 1 by 8 is equals to 0. This is one more question. अब कांस्टेंट फ्रैक्शन में चला गया. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कांस्टेंट या मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म कोई भी कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले पूरे का एलसीएम ले लो. इस पूरे का एलसीएम ले लेने का एंड देन मेक अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है बट और स्टैंडर्ड इजी हम अपने लिए बना रहे हैं. तो अगर हम उसको एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये 8 यहां मल्टीप्लाई माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देखो ये स्टेप किसको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ गया सर. सबको क्लियर है एलसीएम कैसे लेते हैं? चलो डन. और अब ये 8 इधर डिनोमिनेटर में है, साइड चेंज करेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16x स्क्वायर minus 8x plus 1 is equal to 0 into 8 and that is again equals to 0. लिख सकते हैं ना? हाँ सर. यस सर. और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया परफेक्टली. हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं. अब फिर से मेथड पे चलेंगे. ये प्लस है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, और ये माइनस है तो हमारे दोनों के दोनों माइनस हो गए. उसके बाद स्टेप 16 into 1 16 हो गया और हमें 8 चाहिए और दोनों माइनस में, तो इजीली पता चलता है 4 and 4 है, -4 दोनों डाल सकते हैं. ठीक है? हाँ सर. सो दिस विल बी 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब फिर से दो के पेयर, तो पहले पेयर में से 4x कॉमन तो बचेगा 4x माइनस 1, दूसरे पेयर में से -1 कॉमन तो बचेगा 4x माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. और अब दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे. 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था, इसीलिए ये दोनों सेम टू सेम आए. फिर भी हमें तो ढूंढना है x की वैल्यू, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. So x will be equal to 1 by 4, x will be equal to 1 by 4. So these are the two roots of the quadratic equation. देखो बच्चा, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो. Clear, sir. Clear? Okay. Everybody clear? यस सर. Then please have a screenshot. Yes, ले लो और नोटबुक में लिखना. चलो फिर आगे चलेंगे. सर स्क्रीनशॉट टेकन. ओके बेटा, चलो फिर आगे चलते हैं. And then let us move on further in the exercise. Question number 1 में जो दो डिफिकल्ट थे वो मैंने आपके लिए कर दिए. Then question number 2, solve the problems given in example number 1, वो छोड़ दो. And question number 3, word problems में हम लोग आ जाते हैं. So this is, we are on exercise 4.2 and that too on question number 3. पढ़ते हैं. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So let one, दो नंबर्स की बात कर रहे हैं. ऐसा बोल रहे हैं कि हमें दो नंबर्स चाहिए और दो नंबर का अगर हम सम करेंगे तो 27 आना चाहिए और प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आना चाहिए. क्वेश्चन में इतना ही बोला है. सो लेट अस कंसीडर, ये दो नंबर्स पहले ढूंढते हैं. सो लेट्स वन नंबर बी एक्स, देन अदर नंबर. क्या हो सकता है बेटा अदर नंबर? Y. क्यों लेंगे वाई? Sir, 2y. 2y. शाबाश, और होशियार आ गए. One number is x, then other number would be what? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं. तुम शायद भूल रहे हो
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो, या फिर एक्स एंड वाई लोगे तो ये चैप्टर 3 जैसा हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें एक ही वेरिएबल को 99% केसेस में ये सिंगल वेरिएबल से ही सम सॉल्व करने हैं। कोई एक आधा ही रेयर सम होता है जिसमें वाई डालना पड़ता है, अदरवाइज ये डायरेक्टली होता है। वन नंबर इज एक्स, देन अदर नंबर इज N. अरे दोनों नंबर मिलाकर 27 था, तो अदर नंबर इज, अभी कोई बोल रहा था मेरे ख्याल से 27 minus x. 27 माइनस एक्स, परफेक्टली करेक्ट। दो नंबर मिलाकर 27 है, सम इज 27, तो इफ वन इज एक्स तो दूसरा 20। अगर दो नंबर मिलाकर 27 है, इफ वन इज 10, तो नेचुरली सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस 10, 17। अगर टोटल 27 है, if one number is suppose 8, तो naturally the other number is 27 minus 8, 19. उसी तरह अगर if one number is x, तो naturally the other number will be 27 minus x. This is 27 minus x. ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। If one number is x, the other number is 27 minus x. तो पहला कंडीशन हमने यूज कर लिया। And second condition is the product of the two numbers is 182. So our second condition is product of two numbers is equals to 182. So you can write first number, product means multiply. So x into 27 minus x is 182. And now you solve this one, make a quadratic equation, and then get the value of x by any method you want. 27x minus x square is equals to 182. सबको उधर जाने देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 27x उधर जाकर माइनस 27x, ये तो पहले से ही प्लस में था 182, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्ड प्रॉब्लम में तुम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। एंड गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, और जैसे मुझे एक्स मिल जाएगा तो 27 माइनस एक्स करेंगे तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा। देखो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कैन यू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन Yes, sir. by Yes, any sir. method, either by splitting or by quadratic formula? कर सकते हो? Yes, sir. वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों मेथड तुमको हम लोगों ने पहले ही कराए। नाउ यू नीड टू सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये अब तुम ही करोगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, सारे इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हम तुमको सिखा देंगे। सॉल्व करोगे अब तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करो, तुमको जैसा अच्छा लगता है तुम वैसा करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, और सम ऑफ उन दोनों का स्क्वायर्स इज 365। क्वेश्चन में हमें इतना शॉर्ट में दिया है, वी नीड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू कंसेक्यूटिव्स विल बी 365। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव नंबर्स? कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव नंबर्स? कल ऐसा सम हमने किया। Numbers which come in line means 1, 2, Okay. 3. हाँ एग्जैक्टली, दे आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। एंड दोज कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते थे, फिर एक बार याद करा हमने। सपोज दिस इज 2 and 3, तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 plus 1। अगर इट वॉज 3 plus 4, तो इस 4 को हम लिख सकते थे 3 plus 1। इसका मतलब जो प्रीवियस नंबर है उसमें एक +1 किया जाए तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाता है हमको। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी लेट द टू consecutive positive integers be x and
x plus 1. देखो ये स्टेटमेंट समझ में आता है? एवरीबडी, x and x plus 1. Yes, sir. Okay. So if one number is x, the other number would be x plus 1. उसी को बोलते हैं consecutive numbers. 3, so 3 plus 1, 4. These two are consecutive. 2, then 2 plus 1, 3. That these two are consecutive numbers. And then sum of the squares, मतलब इसका square और इसका square और उसका sum करेंगे, that will be 365. So x square plus x plus 1 whole square is 365. क्वेश्चन में जो दिया था जस्ट उसको नोटेशन में लिख लिया. सम ऑफ द स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर्स और उसका सम, दैट इज इक्वल टू 365. ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, very good. So now just we have to solve it, simplify it, make a quadratic equation, and then we will solve it. So this is x square plus ये a plus b whole square में जाएगा. So a square plus 2x plus 1 is equal to 365. So x square plus x square is 2x square plus 2x plus 1 और 365 की साइड चेंज की तो minus 365 is equal to 0. So this will be 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है. This is x square plus x minus 182 is equal to 0. And this can be written as x square plus x minus 182 is equal to 0 divided by 2, and that is equal to 0. So we have got the quadratic equation as x square plus x square plus x minus 182 is equal to 0. This is our quadratic equation for question number 2. देखो किसी को बेटा कहीं पर पूछना हो, समझना हो, देन आस्क मी. सर ये 14.2 का क्वेश्चन 4 है ना, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4. बेटा ऊपर में लिखा है, देखो मैंने एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, है ना? देखो किसको समझ में नहीं आया, कहीं कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा. क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Clear. वेरी गुड. चलो तो फिर आगे चलते हैं. इसको फिर से तुमको सॉल्व करना है. सॉल्व इट बाय एनी मेथड यू वांट, किसी भी मेथड से कर लो, एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद x plus 1 में डाल दोगे, यू विल गेट बोथ द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. कीप इन माइंड वी नीड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. तो जो पॉजिटिव नंबर x का आएगा उसी को लेके करना है. ठीक है? चलो एक क्लिक कर लो ताकि जगह मिल जाए मुझे, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा. हो गया? Yes, क्लिक sir. कर लिया बच्चा? चलो डन. Return, sir. ओके चलो ये जाने देता है. And then question number 5. And then we are on question number 5. क्या है क्वेश्चन? Let us. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. तो हमें एक right triangle दिया है. वो बोलते हैं ये जो altitude है ये, this is 7 centimeter less than the base. ये हमारा base है और ये हमारा altitude है. तो इसको हम लोग hypotenuse बोलते हैं. तो उसका ऐसा बोलना है कि the altitude is 7 centimeter less than the base. तो base कितना है? तो हम पहले ले लेते हैं. Let the base of the triangle, let the base of the triangle is equal to x centimeter. So altitude will be 7 minus less x. बोला तो x minus 7 बेटा.
जितना बेस होगा उसमें से 7 को माइनस करना है। एंड इफ वी कंटिन्यू, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो उसने दे दिया 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, एंड वी आर गिवन विद हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम बड़ा इजीली अप्लाई करके इक्वेशन को बनाया जा सकता है। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और उसको जस्ट नोटेशंस में डालेंगे। बेस वॉज एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड वॉज एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, और इसको फिर से एक्सपैंड करेंगे और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में जाएगा, और 13 स्क्वायर इज 169। So this will be x square plus x square minus 14x plus 49, और 169 को इस तरफ ले लें तो this will be equals to 0. So x square plus x square is 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is minus 120 is equals to 0. और उसमें से भी 2 कॉमन निकलता है, तो x square minus 7x minus 60 is equals to 0. So x square minus 7x minus 60 is equals to 0 divided by 2, and that is 0. So finally you can say you have a quadratic equation in the form of x square minus 7x minus 60 is equals to 0. This is the standard form of quadratic equation. इसको solve करेंगे by any method you want and get the value of x. जैसे ही x मिल जाएगा हमें base मिल गया, x minus 7 कर देंगे हमें altitude मिल जाएगा। देखो किसी को कहीं पूछना है बेटा, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो पूछ रहा है। आई एम ट्राइंग टू एल्टीट्यूड ऐसे नहीं दिया, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस दिया। देखो बेटा पूरा सेंटेंस पढ़ो, द ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस बोला है। देखो पढ़ो क्वेश्चन को बेटा, दिया है बेटा। यस सर। तो इसीलिए हमने बेस एक्स लिया, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस करेंगे तो एल्टीट्यूड बनेगा ना बेटा। डन, अभी क्लियर है? यस सर। चलो देख लो, और कहीं पर किसी को भी कोई डाउट है तो बच्चा पूछ लो। एनी डाउट? नो कोई सर। डाउट नहीं है किसी को भी? चलो तो फिर क्लिक करो, click it, solve the quadratic equation, get the value of x, and then we will move on to question number 6, last question of this exercise. हो गया? क्लिक कर लिया बच्चा पार्टी? यस सर। बस एक तुम ही बेटा मेरे साथ साथ बात करो, बाकी सब नींद में है, सोए हुए हैं। नहीं सर, जाग रहे हो ना? नहीं सर, कोई नींद में नहीं है सर। सर वो लिख रहे थे नहीं। बस अभी 10 बजे में किसको नींद आती है यार? अभी तो सो के उठे हैं, जवाब दिया करो। अच्छा लगता है कि हमको पता चले कि तुमको आ रहा है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ बात करते हैं हम, अदरवाइज नहीं सर, आ रहा है। करना। हाँ बोला करो, नहीं तो फिर चुपचाप ही अगर मुझे करना है तो हम तो फटाफट करते जाएंगे, रब करते जाएंगे, रब करते जाएंगे। तुमसे बात इसीलिए कर रहे हैं, एक एक स्टेप के बाद बात कर रहे हैं ताकि तुमको वो क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया? यस सर। क्लियर हो गया। चलो क्लिक कर लिया। यस सर, हो गया। जानोगे ना? डन। देन क्वेश्चन नंबर 6, यस इस सर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। Then question number 6. A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day.
एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स एक कॉटेज इंडस्ट्री बनाती है. तो लेट अस टेक दैट. लेट नंबर ऑफ pottery articles produced. Very good. Produced in a day be X. फिर आगे पढ़ते हैं. It was observed that on a particular day, किसी एक particular दिन पे ये observe किया गया that the cost of production of each article, एक article का cost was 3 more than twice the number of articles produced in a day. मतलब एक article का cost was 3 more than twice the number of articles produced in a day. So cost per article. एक article का cost was 3 more than मतलब plus twice the number of articles produced in a day. So twice the number of articles produced in a day is X. So this is 2X. So this is cost per article is 3 more than twice the number of articles produced in a day. देखो ये समझ में आया कैसे लिखा बेटा? नहीं सर. नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बेटा? फिर से बताओ. सर वो लाइन ही कौन सी समझ जगह? नहीं है क्वेश्चन में. बोल रहे हैं कि कॉस्ट पर आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो पर डे में प्रोड्यूस किया जा रहा है. ये क्वेश्चन था. जो स्टेटमेंट दिया है दैट द कॉस्ट ऑन ए पर्टिकुलर डे इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कॉस्ट पर आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे. So number of articles produced in a day is X. Twice the number of articles मतलब 2X. And 3 more मतलब plus 3. So cost per article is 3 plus 2X. Yes अभी sir. समझ में आया बेटा? चलो Yes done. sir. Okay. And let us continue the question. If the total cost of production on the day was ₹90, उस particular day पे total cost of production was ₹90. मतलब उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 हुआ. तो उस दिन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स x थे और एक आर्टिकल का कॉस्ट 3 plus x था. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट पर आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. यही बनता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5 चॉकलेट ली है, एक चॉकलेट की प्राइस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 चॉकलेट के टोटल कॉस्ट मिल जाएंगे. एकदम सिंपल वे पे हम लोग उसको कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x, कॉस्ट पर आर्टिकल इज 3 plus 2x and total cost is 90. This is given to you and simply you have to solve it and get the standard form of quadratic equation. x को मल्टीप्लाई कर दिया, 3x plus 2x square is equals to 90. Just you have to arrange it. 2x square plus 3x और 90 को इधर ले आए तो minus 90 is equals to 0. This is the quadratic equation. इस quadratic equation को solve करो, x ढूंढो, that will give you number of particles और उसके बाद उस x को 2x plus 3 में डाल देना. You will get cost per article. Vedic mute. So Vedic you have mute. you have to find x. हो जाएगा ये? Yes sir. Yes sir. Okay, just a minute. अच्छा स्क्रीन Just a minute, स्क्रीन चलेगा. हाँ बेटा, just a minute, मैंने देख लिया. हाँ ठीक, आ गया स्क्रीन. हो जाएगा ना बेटा ये? Yes sir. Yes sir. Very good, very good. चलो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. एक बेसिक चीज तुमको फिर से याद करवा दें और उसके बाद हम लोग आगे करेंगे. अब एक सम तुमको हम कर देते हैं फिर से जस्ट एज अ रिमाइंडर ताकि तुम थोड़ा सा आगे और कर पाओ. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है एक बार और तुमको करके दिखाते हैं. We have completed exercise 4.2 and we are moving on exercise 4.3. So quadratic formula, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं.
ताकि तुमको समझ में आए कि क्वाड्रेटिक इट्स जस्ट अ रिवीजन फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, शायद किसी के दिमाग में ना हो. वी नीड टू सॉल्व इट. फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी नो वी हैव टू फाइंड a is equals to 2, b equals to plus 3 and c is equals to minus 90, and we need to find discriminant, that is b square minus 4ac. याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? याद है सबको? हाँ सर याद है. Yes, sir. Very good. Very good. So we will find d is equals to b square minus 4ac. b means plus 3 का whole square minus 4 into 2 into c minus 90. So this will be 9 minus into minus plus 4 8. This is 720 and this is 729. So d is greater than 0. So real roots exist. ये बताया था तुम लोगों को कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो रियल रूट्स आएंगे, अगर लेस देन 0, अगर ये माइनस हो जाएगा तो रियल रूट्स नहीं होते हैं. एंड देन x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय ट्वाइस a. एकदम जनरल फॉर्मूला. और जब हम उसकी वैल्यू डालेंगे, माइनस b की वैल्यू थी प्लस 3, सो दिस इज प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर d is 729 upon 2 into a, that is 2 into 2. So if you solve it, minus 3 plus minus root under 729, ये है 27 का स्क्वायर. So this is 27 by 4. और उसके बाद x की दो वैल्यू minus 3 plus 27 by 4 and x is equal to minus 3 minus 27 by 4. So 27 minus 3, 24 by 4, x is equal to 6 and x is equal to minus 30 by 4 minus 15 by 2. These are the two values of x. हमारे इस क्वेश्चन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, so x is equal to 6. इस क्वेश्चन के लिए दोनों वैल्यूज वैलिड है क्योंकि हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना सीख रहे थे. देखो याद है ये? यस सर. अब एक बार एक्सरसाइज 4.3 में आ जाओ. 4.3 आ गए? Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो, 2 को बाद में देखा, खाली 1 ही करना है हम लोगों को. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. लिखा है बेटा, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखा है. यस सर. Yes, sir. हमें इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व करना है. किसमें सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी हमने नहीं किया है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. हो जाएगा? Yes, sir. यस चलो सर. तो पहले अब अटेंडेंस ले लेते हैं और उसके बाद तुमको होमवर्क लिखवा देंगे. चलो आर्यन साहब. प्रेजेंट सर. ओके. देव बारैया. देव बारैया नॉट देयर. मिहिर दलसानिया. प्रेजेंट सर. चलो मिहिर प्रेजेंट है. क्रिश गोपाली. क्रिश नहीं है. विराज. Yes, विराज. sir. Yes, sir. ओके. तुम्हारा मैसेज मुझे मिल गया था. Okay, sir. केविन. Present, sir. ओके. ध्रुव. प्रेजेंट सर. हर्षवी चलो नहीं है. क्रिस का सुंदरा. ओके. हर्षवी प्रेजेंट. चलो क्रिस का सुंदरा भी प्रेजेंट. यस कृष्णानी. प्रेजेंट सर. ओके बेटा. अमन कुशवाहा नहीं है. मीत मेहता. Present, sir. ओके है. तो क्रिश मेथानिया.
क्रिश मेथानिया, सर प्रेजेंट है वो क्रिस मैथानिया। क्रिश मेथानिया प्रेजेंट है। वैदिक पटेल, Present, sir. वैदिक, ओके। जेनिश, जेनिश, चलो वो नहीं है। मीशा राठौड़, Present, sir. ओके। ध्रुवी, Present, sir. ओके। वंश, वंश, चलो नहीं है। कोमल शुक्ला, Present, sir. कोमल, ओके। अमन कुमार सिंह, प्रेजेंट सर। मानव, प्रेजेंट सर। ओके। वेद, प्रेजेंट सर। प्रदिशा, Present, sir. दिव्य, दिव्य, चलो एब्सेंट। जागृत, तो दिव्या प्रेजेंट है, ही हैज रिटन इन चैट बॉक्स। अरे उसको बोलो मुंह खोला करे। जागृत इज एब्सेंट। चलो दीपिका, Present, sir. नियति, नियति, Present. Present, sir. ओके 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 ओके। सो योर फाइनल होमवर्क, फटाफट बोर्ड पे लिख देते हैं। योर होमवर्क फॉर टुडे, कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2 पूरा का पूरा। एग्जाम्पल नंबर 3, 4 and 5, 3, 4 and 5, and exercise 4.3 question number 1 by quadratic formula। ये तुम्हारा आज का होमवर्क। उसको ले लो, Okay, sir. लिख लो, क्लिक कर लो, Okay, sir. and then you can leave the meeting now। Excuse me, sir. Thank you बेटा। हाँ बेटा बोलो मानव। सर आई हैड सबमिटेड द पेपर्स इन रिसेप्शन, हैव यू गॉट दैट? I have got your paper बेटा। Thank you। श्योर सर। बाय सर। Bye बेटा। Bye बेटा। Take care, be safe। Bye, sir. हैव अ गुड Bye डे सर। बेटा। Same to you बेटा। Thank you।